हेलो। जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में तो जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका, उसके बाद लेटर मौर्यन। लेकिन जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी एम्पायर के लिए उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नंबर ऑफ हेडिंग में स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी, उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ किंग आएगा, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी, जो किंग को असिस्ट कर रही थी, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें अध्यक्ष और सुपरिटेंडेंट्स थे जो उनके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। उसके बाद हमने जाके आपका इंटेलिजेंस एंड एस्पाइनेज डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उनकी, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वन बाय वन एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो मौर्यन एम्पायर थी, दैट वाज लार्जेस्ट स्टेट इन होल ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। Centralized government united a number of people and tribes. Paternal despotism under Ashoka. All men are my children. नेक्स्ट हमारे पास है द किंग। इसमें हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंग पढ़ने हैं। तो मौर्यन किंग डिड नॉट क्लेम इन डिवाइन ओरिजिन। Mauryan king adopted the title Devanam Priya and Piyadesi, which means beloved of the god. Mauryan Empire was the source and center of all authority. He was head of administration, head of law and justice. He was supreme commander of all forces. Led a strenuous life according to Arthashastra. A king must possess these qualities: native of territory, following the teaching of Shastras, free from disease, brave, strong, confident, truthful, and noble birth. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारा किंग था, जिसके हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी। जो हमारा किंग था, ही वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किंग को असिस्ट कर रही थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड मिनिस्टर वर नोन एज मंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला जाता था मंत्री परिषद। नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग दियर नंबर वेराइड अकॉर्डिंग टू नीड्स। सैलरी जो थी मिनिस्टर की, दैट वाज 48,000 पनास अकॉर्डिंग टू अर्थ शास्त्रा। एंड जनरली मिनिस्टर को जो सैलरी दी जाती थी, दैट वाज पेड इन कैश। इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स थे हमारे पास, युवराज हेयर अपेरेंट, पुरोहित चीफ प्रीस्ट, एंड सेनापति कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज और इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन था, वो थे सुपरिटेंडेंट्स और अध्यक्ष। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन was conducted by a highly skilled secretariat divided into several departments, each headed by an adhyaksh or superintendent. Arthashastra give an account of the working of nearly 32, but importants are Akshapala Adhyaksha, he was Accountant General; Akara Adhyaksh, he was head of Mines Department; Sita Adhyaksh, he was head of Agriculture Department; Panya Adhyaksh, he was head of Commerce Department; Now Adhyaksh, he was head of Port Department; Sulk Adhyaksh, Custom and Tolls; सूरा अध्यक्ष एक्साइज का हेड हुआ करता था; पटवा अध्यक्ष वेट एंड मेजर का हेड; लावन अध्यक्ष, ही वाज हेड ऑफ साल्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज इंटेलिजेंस एंड एस्पाइनेज। जो इनका इंटेलिजेंस एंड एस्पाइनेज डिपार्टमेंट था, दैट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट। जनरली टू काइंड ऑफ स्पाई हुआ करते थे उस टाइम, संस्थान एंड संचारी। संस्थान जो स्टेशनरी हुआ करते, संचारी जो वांडरिंग हुआ करते थे। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वर रिक्रूटेड इन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ये इंटेलिजेंस और एस्पाइनेज डिपार्टमेंट के जो स्पाइज होते थे, वो इतने इंपॉर्टेंट थे, दे वर ईयर्स एंड आइज ऑफ द किंग, परफॉर्म दियर ड्यूटीज स्किलफुली, केयरफुली एंड सीक्रेटली। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है किसी भी एम्पायर के लिए उसकी मिलिट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य थी, कुछ इस पैटर्न पे थी। मौर्य के पास लार्ज आर्मी थी, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी थी और वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। जो किंग होता था, ये वह सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री का भी जो सुप्रीम कमांडर है किंग है। फाइनल अथॉरिटी किंग के पास होगी। प्लिनी एक जो फॉरेन ट्रेवलर्स था, ग्रीक था, उसने रिकॉर्ड किया कि जो मौर्यन आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी थी। तो उसने कहा मौर्यन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, 9,000 war elephants and 1,000 chariots. यूनिफॉर्म्स और जो आर्म्स थे, दे वर सप्लाइड टू द आर्मी बाय स्टेट। ओवरऑल इंचार्ज जो होता था, ये वह सेनापति। उसके बाद एक वार काउंसिल थी जिसमें 30 मेंबर्स हुआ करते थे, और इन 30 मेंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया था 6 बोर्ड और 6 सब काउंसिल में। और इस सब काउंसिल और इन बोर्ड्स
अलग अलग जो बोर्ड्स थे उनके अपने अपने फंक्शन थे। जैसे फर्स्ट बोर्ड जो था वो इन्फेंट्री के साथ डील करता था, जो सेकंड बोर्ड था कैवलरी के साथ डील करता था, जो थर्ड बोर्ड था वो एलिफेंट्री के साथ डील करता था, फोर्थ बोर्ड जो था चैरिटी के साथ डील करता था, और फिफ्थ बोर्ड नेवी के साथ डील करता था, और सिक्स बोर्ड कमिश्नरेट के साथ डील करता था। उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो किंग वाज द हेड ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनल अथॉरिटी यहाँ पे भी किंग है। स्पेशल कोर्ट्स थे सिटीज़ में जिनको प्रिसाइड करते थे राजूका, प्रादेशिका और मोहम्मद त्रास। इसी तरह जनरल जो उस टाइम के कोर्ट्स थे, देयर आर टू काइंड्स, दो किस्म के कोर्ट हुआ करते थे। जैसे जिन वो मैटर के साथ डील करते थे उनके बेस पे इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। पहले हमारे पास धर्मस्थ या जो सिविल कोर्ट्स थे, मतलब जो सिविल मैटर्स के साथ डील करेंगे उन्हें सिविल कोर्ट कहा जाएगा। दूसरा कंटा का सोचना, क्रिमिनल कोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर वाज वेल मेंटेन्ड, और जो पनिशमेंट उस टाइम थी दैट वाज वेरी सीवियर। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्दर इस पूरी मौर्यन एम्पायर इतनी बड़ी एम्पायर थी जिसका एक्सटेंट आपका काबुल से लेके कर्नाटका तक था, और हिमालय के माउंटेन से लेके वेस्ट बंगाल तक जाती थी। बाद में कलिंगा भी मौर्यन एम्पायर में कहीं ना कहीं आ गया था। तो इतना बड़ा जो एक्सटेंट था उसकी वजह से इस एम्पायर को नंबर ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। तो प्रोबेबली 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। 5 प्रोविंसेस में, नॉर्दर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, सौदर्न प्रोविंसेस, वेस्टर्न प्रोविंसेस, ईस्टर्न प्रोविंसेस। तो नॉर्दर्न प्रोविंसेस उत्तर प्रथा इसको बोला जाता था, विद इट्स कैपिटल है टैक्सिला। सेंट्रल प्रोविंसेस राजगीर और पाटलिपुत्रा इसकी कैपिटल थी, मगध जो था। वेस्टर्न प्रोविंसेस अवंतीपट्टा विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन। ईस्टर्न प्रोविंसेस प्राचीपट्टा विद इट्स कैपिटल एट तोशाली। सौदर्न प्रोविंसेस दक्षिण पट्टा स्वर्णगिरी इसकी कैपिटल थी। और इन प्रोविंसेस के गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे। जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे वहाँ पे जो गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे वो कुमाराज यानी प्रिंसेस को ही अपॉइंट किया जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है टैक्सिला और उज्जैन की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फर्दर जो हमारे प्रोविंसेस थे इनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। तो प्रोविंसेस वर सब डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जो हमारे पास थे प्रादेशिका, राजुका, युक्ता, एंड दे वर असिस्टेड बाय अदर ऑफिशियल। अब एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट वाज बिटवीन विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली 5 to 10 विलेज का ये ग्रुप हुआ करता था, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करते थे, गोपा और सथानिका। गोपा का जो काम था वो अकाउंटेंट था, और सथानिका का टैक्स कलेक्टर। उसके बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड जो ये यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का अप टू सम एक्सटेंट एंजॉयड एटॉनमी। जो हेड ऑफ विलेज होता था उसे ग्रामिका बोला जाता था, और उसको असिस्ट करते थे ग्राम विदेश मतलब विलेज एल्डर्स। उसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जो मौर्यन की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके बारे में मैगस्टीन्स ने अपनी बुक इंडिका में काफ़ी डिटेल से बताया है। उसने कहा कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, वो एटानमी एंजॉय करती थी, और एक कंडक्टेड बाय अ बोर्ड। एक बोर्ड इसको कंडक्ट किया करता था जिसमें 30 मेंबर्स थे, और इसको फर्दर डिवाइड किया गया था 6 बोर्ड्स में। तो पहला फर्स्ट बोर्ड्स प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल एंड फिक्स्ड वेजेस। Second board for visitors arrange food, stay and transport. Third board deal with registration. Fourth board kept vigilance on manufactured goods and sales of commodities. Fifth board regulated trade. Sixth board collected tithis, 1/10 of all goods sold in the city. Thank you. That's all about Mauryan administration.